क्या हो अगर कोई जादू टोना करने वाला इंसान आपके घर में रह रहा हो और आपको खबर भी ना हो उसके इरादों की, जिसकी वजह से आपके परिवार पे मुसीबत आ रही हो। ये मूवी ऐसी ही घटना पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी का नाम है वीराना। मूवी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि एक तांत्रिक कोई तंत्र विद्या कर रहा है। बक्से में एक खूबसूरत औरत होती है जिसका नाम नकिता है, जिसके लिए यह तंत्र विद्या चल रही है। एक आदमी को कैद करके रखा है जिससे नकिता अपनी प्यास बुझाने वाली है। अब नकिता जाग कर उस इंसान के पास आती है और उसके बदन को छूने लगती है। हमें लगता है कि वो अपने जिस्म की प्यास बुझाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने असली डरावने रूप में आती है और उस आदमी को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ठाकुर को उसकी बेटी बताती है कि बाहर कुछ लोग लाश लेकर आए हैं। ये लाश उसी आदमी की होती है जिसे नकिता ने अभी अभी मारा है। ठाकुर बाहर जाता है तो लोग ठाकुर को बताते हैं कि वीराने में एक चुड़ैल रहती है जो नौजवान मर्दों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। यह सुनकर ठाकुर का छोटा भाई समीर उस चुड़ैल को मारने का फैसला कर लेता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है उन्हीं वीरानों में। नकिता उस जंगल में उसे मिल भी जाती है और नकिता उसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर अपने महल में ले जाती है। अंदर आकर समीर को अपने शरीर की खूबसूरती दिखाकर उसे रिझाने लगती है, लुभाने लगती है। और समीर उसका यह नाटक समझ जाता है। वो भी अपने कपड़े उतारकर उसको बाहों में लेता है और उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसे खींचकर वो उतार देता है। अब नकिता के गले से जो लॉकेट समीर ने निकाला था, उस वजह से नकिता अपने असली रूप में आती है और समीर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन समीर उसे ओम का लॉकेट दिखाकर उसे पकड़कर गांव वालों के सामने लाता है और उसे बांध देता है, जहां सभी गांव वाले मिलकर नकिता को फांसी पे चढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये शायद पहली चुड़ैल होगी जिसे फांसी दी गई है। फांसी देने के बाद तांत्रिक और नकिता के गुंडे उसकी लाश को अपने साथ ले जाते हैं और तांत्रिक फैसला करता है कि वो नकिता की आत्मा को जास्मीन, जो ठाकुर की बेटी है, उसके शरीर में डाल देगा। अब समीर जास्मीन को उसके कॉलेज छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया होता है। इसीलिए समीर पानी लेने जाता है। अब जास्मीन गाड़ी में अकेली बैठी होती है, जिसे तांत्रिक देख लेता है और किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाता है, जहां नकिता की आत्मा उसे पकड़कर अपने ताबूत में बंद कर लेती है। उसे बचाने के लिए समीर भी वहां आता है, लेकिन नकिता के गुंडे समीर को मार देते हैं। अब तांत्रिक जास्मिन को ठाकुर के पास ले आता है और उसे बताता है कि समीर की तूफान की वजह से मौत हो गई है और वो जैसे तैसे करके सिर्फ जास्मिन को बचा पाया है और बचा के आपके पास ले आया है। तांत्रिक की बातें सुनकर ठाकुर पिघल जाता है और उसे जास्मिन की देखभाल करने के लिए अपने हवेली में रुकने को कहता है। तांत्रिक को बस यही चाहिए होता है। अब दिन बीतने लगते हैं और जास्मिन की माँ को जास्मिन के बर्ताव पे शक होने लगता है। उसका बर्ताव कुछ अजीब हो रहा होता है। वो ठाकुर को ये सारी बातें बताती है, जो जास्मिन सुन लेती है और तुरंत रात में अपनी माँ को मार देती है। इसी वजह से ठाकुर साहिला को, जो जास्मिन की बहन है, उसे जास्मिन से दूर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजने का फैसला कर देता है, ताकि साहिला पे कोई खतरा ना आ सके। अब कुछ साल बीत जाते हैं और जास्मिन बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ जास्मिन का सब कुछ बड़ा हो जाता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। तभी दूसरी ओर साहिला भी बड़ी हो गई है और ठाकुर के बुलाने पर वो वापस अपने घर आ रही होती है। लेकिन तांत्रिक ये बात सुन लेता है और फैसला करता है कि रास्ते में गुंडे भेजकर वो साहिला को मरवा देगा। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है हीरो की, जो साहिला को बचाकर अपने घर पहुंचा देता है। अब ठाकुर इसको भी अपने घर रुकने का निवेदन करता है, ताकि ये ठाकुर के कारोबार को संभालने में ठाकुर की मदद कर सके। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जास्मीन एक मैकेनिक को अपने जाल में फंसा लेती है और उसे उसी हवेली में ले जाती है जहाँ पे नकिता होती थी। अब जास्मिन उस मैकेनिक को सेड्यूस करने लगती है कि नकिता अपनी जिस्मानी प्यास इस मैकेनिक से बुझाती है। लेकिन अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के बाद वो अपने असली रूप में आती है
और मैकेनिक को मार देती है। उस मैकेनिक की लाश झील के किनारे मिलती है, जिसे जास्मिन के शरीर में बैठी हुई निकिता ने मारा होता है। अब जबकि मैकेनिक शहर से होता है तो उसे गांव में से कोई भी इंसान पहचानता नहीं है, लेकिन ठाकुर के एक नौकर ने जास्मिन को उस मैकेनिक के साथ देखा होता है। अब ठाकुर का वो नौकर ठाकुर को आकर बताता है कि मैकेनिक के खून में कहीं ना कहीं जास्मिन का हाथ है। अब दूसरी ओर सीन में हमें दिखाया जाता है कि जास्मिन समंदर में नहाकर अपने घर पैदल जा रही होती है। तभी एक शराबी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट ऑफर करता है। जास्मिन उसके गाड़ी में बैठ जाती है और रास्ते में अपने असली रूप में आकर उसका काम भी तमाम कर देती है। अब ठाकुर का नौकर फिर से इस घटना के बारे में ठाकुर को बताता है और बोलता है कि जास्मिन का रुमाल लाश के पास मिला है। अब ठाकुर जास्मिन के पास जाता है और उसे इस घटना के बारे में पूछता है, लेकिन जास्मिन कहती है कि उसे कुछ पता नहीं है और कुछ भी याद नहीं है। आखिर होगा भी कैसे? ये सब जास्मिन नहीं बल्कि नकिता की आत्मा जो जास्मिन के शरीर में थी वो उससे करवा रही थी। अब दिखाया जाता है कि साहिला और जास्मिन एक ही कमरे में सोए होते हैं कि तभी तांत्रिक नकिता को पुकारता है, जो जास्मिन पे हावी हो जाती है और साहिला की नींद भी अब खुल जाती है और वो देख पाती है कि सामने कुर्सी पे कोई बैठा है। तभी नकिता का भयानक चेहरा साहिला को दिखता है और साहिला भाग जाती है, जिसे कमरे के बाहर हेमंत मिलता है और साहिला हेमंत को सारा वाकया बताती है। वो दोनों जास्मिन को देखने जाते हैं तो जास्मिन को बुखार आया होता है, मतलब कि नकिता ने जास्मिन को गर्म करके छोड़ दिया है। इस वजह से अब जास्मिन को डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है, जहां डॉक्टर जास्मिन को हिप्नोटाइज करता है और उसे अपने अतीत में ले जाता है। जास्मिन को बचपन वाली बातें याद आती है जब उसका नकिता से सामना हुआ था। अब जास्मिन नकिता के आवाज में डॉक्टर को बोलती है कि वो ठाकुर के पूरे खानदान को मार डालेगी। ये सारी बातें डॉक्टर रिकॉर्ड कर लेता है और पूरी घटना ठाकुर को फोन करके बताता है और ठाकुर उसे भी जास्मिन के इलाज के लिए अपने हवेली में रुकने को कहता है। अब रात को डॉक्टर को जास्मिन के कमरे से कुछ आवाजें आ रही होती है, तो डॉक्टर जास्मिन के कमरे में जाता है और उसे वहां नकिता दिखती है, जिससे डॉक्टर की फटके चार हो जाती है और डॉक्टर वहां से भाग जाता है सीधा ठाकुर के पास और उसे बताता है कि जास्मिन पजेस हो चुकी है और उसके शरीर पे अब किसी भयानक आत्मा का कब्जा है। अब ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी जास्मिन वहां आ जाती है और डॉक्टर की बताई सारी बात जास्मिन सुन लेती है। डॉक्टर भी जास्मिन को देखकर डर जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में नकिता आती है और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और एक्सीडेंट करवा कर डॉक्टर को भी मार डालती है। अब ठाकुर का वही नौकर हमेशा की तरह इस मौत की जानकारी देने भी ठाकुर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर इस वक्त कारखाने में होता है, तो नौकर कहता है कि वो अब हवेली में नहीं रहेगा क्योंकि डॉक्टर हवेली से भाग जाना चाहता था, इसीलिए वो भी हवेली वापस नहीं जाएगा और कारखाने में ही सोएगा। लेकिन भूत तो भूत ठहरा। नकिता कारखाने में आकर नौकर को आरे से कटवा कर मार डालती है। नौकर की मौत के बाद हेमंत को तांत्रिक पे शक होता है और वो साहिला को बताता है कि उसने तांत्रिक को आधी रात को बाहर जाते देखा है, इसीलिए आज रात वो तांत्रिक का पीछा करेंगे। अब तांत्रिक का पीछा करते हुए हेमंत और साहिला पहुंच जाते हैं उसी वीराने में। वीराने में नकिता के गुंडे उन दोनों पर हमला कर देते हैं, जिनसे हेमंत लड़ाई करता है, लेकिन तांत्रिक साहिला को पकड़ लेता है और हेमंत को और साहिला को अब कैद किया जाता है। यहाँ पे तांत्रिक उन दोनों को बताता है कि ठाकुर के परिवार से नकिता की मौत का बदला लेने के लिए वो ठाकुर के घर पे रह रहा था। तभी दिखाया जाता है कि समीर अभी मरा नहीं है, बल्कि तांत्रिक ने उसे कैद में रखा था। तांत्रिक समीर को बोलता है कि आज वो जास्मिन की बलि देकर नकिता को हमेशा के लिए जिंदा कर देगा और तंत्र विद्या करने में लग जाता है। तभी गुंडों से लड़कर जैसे तैसे हेमंत, साहिला और समीर ठाकुर के पास आते हैं और तांत्रिक की सारी सच्चाई ठाकुर को बता देते हैं और समीर ठाकुर को बताता है कि जास्मिन को तांत्रिक अपने वश में करके अपने ठिकाने पे लेके गया है, जहाँ पे वो जास्मिन की बलि देगा और नकिता को हमेशा के लिए अमर कर देगा, जिंदा कर देगा। अब दिखाया जाता है
कि जास्मिन को बलि के लिए तैयार किया गया है और तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या कर रहा है। लेकिन तभी हेमंत, समीर और साहिला भी वहां पहुंच जाते हैं और गुंडों से लड़ने लगते हैं। नकिता के ताबूत में एक कांच की बोतल में गुड़िया होती है जिस पे जादू टोना करके तांत्रिक ने जास्मिन को अपने वश में किया होता है, और अगर उस बोतल को कोई तोड़ेगा तो उसकी भी मौत हो जाने वाली थी। ठाकुर जास्मिन को बचाने के लिए वो गुड़िया वाली बोतल तोड़ देता है जिससे ठाकुर की मौत हो जाती है, लेकिन जास्मिन नॉर्मल हो जाती है। तभी नकिता ताबूत से बाहर आती है और सब पर हमला कर देती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। उसी बीच में समीर ओम वाले शूल से तांत्रिक को मार देता है और उसी शूल की मदद से नकिता को फिर से ताबूत में बंद कर देता है। अब सभी लोग ताबूत को उठाकर शिव जी के मंदिर में ले जाते हैं। वहां ताबूत खोलते हैं जिसमें से नकिता बाहर आती है, लेकिन शिव जी की शक्ति की वजह से नकिता वहीं पर जलकर खाक हो जाती है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का द एंड। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन था वीराना मूवी का, जो रामसे ब्रदर्स ने बनाई हुई थी। इसमें हेमंत पिरचे लीड रोल में थे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।